बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर। व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर किसे कहते हैं? एक बड़ा प्रोडक्ट यानी मैक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने, ऐसे प्रोडक्ट को पॉलीमर कहते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं उसे मोनोमर कहते हैं, और रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पॉलीमर क्या है? एक बड़ा प्रोडक्ट यानी मैक्रो मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल के केमिकल कॉम्बिनेशन से बने। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर कहलाते हैं। रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लार्ज प्रोडक्ट यानी मैक्रो मॉलिक्यूल ऑब्टेन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर कहते हैं और रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में मोनोमर मॉलिक्यूल की तादाद को डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स in a polymerization is called degree of polymerization, abbreviated by DP, degree of polymerization। और किस मकसद के लिए यूज होता है? which is used to calculate molecular weight of the polymer। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट मालूम करने के लिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की जरूरत होती है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मींस एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कितने मोनोमर मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। 100 हैं, 200 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, बिलियन हैं, ट्रिलियन हैं, कितने हैं? तो उनकी उस तादाद को डीपी कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर will be equal to dp यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तादाद मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। पॉलीमर्स को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर के बेसिस पे पॉलीमर्स की 3 किस्में हैं। एक को कहते हैं होमोपॉलीमर, दूसरे को कहते हैं कोपॉलीमर, जबकि तीसरे को कहते हैं टरपॉलीमर। होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टरपॉलीमर ऐसा पॉलीमर जो एक जैसे मोनोमर से बने उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। ऐसा पॉलीमर जो एक जैसे मोनोमर से बने उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। मींस मेरे पास एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर एंड सो ऑन, एक जैसे मोनोमर है। तो ये सारे आपस में मिलेंगे और यूं एक लॉन्ग चेन बन जाएगा। ये जो लॉन्ग चेन होगा ये कहलाएगा होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर जब दो मुख्तलिफ
मोनोमर आपस में मिल जाए, नतीजे में जो पॉलीमर बनता है उसे कोपॉलीमर कहते हैं। मेरे पास मोनोमर ए है, लार्ज नंबर ऑफ ए एंड लार्ज नंबर ऑफ बी। दो मुख्तलिफ मोनोमर हैं, आपस में मिल गए, इनके कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बना, दैट पॉलीमर विल बी कॉल्ड कोपॉलीमर। और अगर तीन मुख्तलिफ मोनोमर हो, जैसे कि ए, बी और सी, और ये जब आपस में मिल जाए, जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को टरपॉलीमर कहते हैं। तो ये पॉलीमर की किस्में ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। पॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ये किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है? एडिशन है, कंडेंसेशन है, किस किस्म का रिएक्शन है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन polymers are divided into two. On the basis of reaction in wall, पॉलीमर की दो किस्में हैं। एक किस्म को कहते हैं एडिशन पॉलीमर, जबकि दूसरी किस्म को कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। Addition polymer. What is mean by addition polymer? एडिशन पॉलीमर उस पॉलीमर को कहते हैं जो एडिशन रिएक्शन के दौरान बने। Polymer formed during addition reaction. Polymer formed during addition reaction. इस पॉलीमर के लिए जो मोनोमर होंगे वो मोनोमर्स मस्ट अनसैचुरेटेड होंगे। Monomers are unsaturated. एडिशन पॉलीमर जब बनता है तो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। कंसिडर इथीन। इथीन, जब ढेर सारे इथीन, when large number of ethene are heated in presence of titanium chloride TiCl4, तो इथीन मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। ये चीज बनती है, देखो इसको यू लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे एन, मतलब ढेर सारे इथीन आपस में मिले हैं, तो ये मोनोमर होगा, ये पॉलीमर होगा। पॉलीमर उसके मोनोमर के नाम से याद किया जाता है। ये इथीन है तो इसका ये तो ये मोनोमर इथीन, इसका ये पॉलीमर कहलाएगा पॉलीइथीन। इसी तरह इस कंपाउंड को कॉमनली कहते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन पे
पॉलीविनाइल क्लोराइड देता है। इसको आपने ऐसे ही लिखना है, यही मोनोमर लिखे, डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज करे और साइड्स पे बॉन्ड बना ले, क्योंकि ये एंडलेस हैं, ये यूं ऐसे बढ़ते जाएंगे और नीचे एंड लिखे। तो ये जो पॉलीमर बना, इस पॉलीमर को कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, एब्रिविएटेड एज PVC। ये विनाइल क्लोराइड एक्चुअली तैयार किया जाता है फ्रॉम एसिटाइलिन, यानी इथाइन और HCl के रिएक्शन से, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये H+ इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और इन दो कार्बन में से किसी एक के साथ अटैच होगा। सपोज इसको मैंने इसके साथ अटैच किया, ये क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ, जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा। ये एडिशन हुआ और ये एडिशन हुआ। हमारे कोर्स में है सिर्फ इस PVC का प्रिपरेशन के इंडस्ट्रियल सतह पे, लार्ज स्केल पे PVC को कैसे तैयार किया जाता है। इंडस्ट्रियली हमें ये मोनोमर खरीदना पड़ता है, ये दानों की शक्ल में अवेलेबल होता है, इसे मार्केट से खरीदा जाता है और फिर तो इंडस्ट्रियल सतह पे PVC को कैसे तैयार किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसकी यूं की जाती है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेसिस यूं किया जाता है। ये जो विनाइल क्लोराइड है, ये सॉलिड दाने होते हैं, इन्हें पहले पिघलाया जाता है, यानी मॉल्टन विनाइल क्लोराइड। या लिक्विड स्टेट में विनाइल क्लोराइड, इसे पानी में डाल देते हैं, साथ में कैटलिस्ट which is परसल्फेट, S2O8 - 2 परसल्फेट, और साथ में एमल्सिफायर, जिसे होमोजिनाइजर भी कहते हैं, which may be any detergent। एमल्सिफायर या होमोजिनाइजर, होमोजिनाइजर मीन्स या एमल्सिफाइजर मीन्स इन सब को आपस में थारोली मिक्स करवाना। एक ऐसा केमिकल जब इन सब को आपस में थारोली मिक्स करे, एमल्सिफायर या होमोजिनाइजर कहलाता है। ये कोई भी डिटर्जेंट हो सकता है। 100 पार्ट्स इसके, 100 पार्ट्स ये मोल्टन, यानी अगर आपने प्रिपेयर करवाना हो तो 100 लीटर ये,
100 लीटर ये, और इन दोनों की तकरीबन सेम क्वांटिटी, विच इज 1% ऑफ दिस। तो ये 100 पार्ट्स, चाहे आप मिलीलीटर में लेते हो, लीटर में लेते हो, जितना आपने मोल्टन मोनोमर लिया है, जितना आपने मोल्टन मोनोमर लिया है, उतना वाटर, एक पार्ट ये और तकरीबन एक पार्ट ये हो एमल्सिफाइजर। अगर थोड़ा सा ज्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इन प्रोडक्ट को थारोली मिक्स करेगा। इसे एक ऑटोक्लेव में डालोगी, यानी एक ऑटोमेटिक सा मशीन होता है जो रोटेट करता है, उसमें डालोगे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 72 आवर्स के लिए हीट करोगे। जब आप इसे 72 घंटों के लिए हीट करते हो तो ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाता है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड को आप कोई भी शक्ल दे सकते हो। दे कैन बी टेलर मेड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इससे हम चेयर के सीट्स बना सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक केबल गुजारने के लिए पाइप्स बना सकते हैं, इससे हम वाटर गुजारने के लिए पाइप्स बना सकते हैं। सो दे कैन बी टेलर मेड इनटू एनी शेप। पॉलीमर की दूसरी किस्म है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर उस पॉलीमर को कहते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान बने। इस पॉलीमर के जो मोनोमर होते हैं वो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। ये पॉलीमर जब भी बनता है साथ में बाय प्रोडक्ट जरूर बनेगा। बाय प्रोडक्ट कौन सा? यूजुअली वाटर होता है या लाइटर अल्कोहल लाइक मीथानॉल, इथानॉल, HCl, इनमें से कोई एक एज अ बाय प्रोडक्ट बनता। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीअमाइड, जिसे नायलॉन भी कहते हैं, पॉलिएस्टर, पॉलीईथर, पॉलीयूरिथेन और ढेर सारे और। लेकिन हमारे कोर्स में है सिर्फ और सिर्फ ये पॉलीअमाइड नायलॉन। ये पॉलीअमाइड बनता है जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डिराइवेटिव एसिड हैलाइड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमाइन, ये आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करें। अगर ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक हो, एरोमेटिक ना हो, एलिफेटिक, तो जो पॉलीअमाइड बनता है उसे नायलॉन कहोगे। देखो, मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर कर रहा हूं हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो ये हेक्सेन डाइओइक एसिड मैंने कंसिडर किया। हेक्सेन डाइओइक एसिड को
एडिपिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एडिपिक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड एडिपिक एसिड कहलाता है। ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं डाइअमाइन, हेक्सेन डाइअमाइन। हेक्सेन डाइओइक एसिड और हेक्सेन डाइअमाइन। फिर हेक्सेन डाइओइक एसिड और फिर यही हेक्सेन डाइअमाइन, ये चीज फिर यही चीज फिर, यानी इसे आप अल्टरनेट पोजीशन पे अटैच करते जाए। इन्हें आप अल्टरनेट पोजीशन पे अटैच करते जाए। तो हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइअमाइन, फिर हेक्सेन डाइओइक एसिड, फिर हेक्सेन डाइअमाइन, इस तरह एक मोनोमर, फिर दूसरा, फिर वही दूसरा। इन्हें आप आपस में कंडेंस करें। कंडेंसेशन के दौरान इससे OH निकलेगा, जबकि इससे H+। तो इससे H+ हटाएं और इससे OH- हटाएं। ये आपस में मिलके बनाएंगे वाटर। तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया। फिर यहां से H और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, ये आप बीच से हटाएं, अगेन बाय प्रोडक्ट वाटर बना। इसी तरह ये और इसको आप बीच से हटाएं, तो ये बतौर बाय प्रोडक्ट यहां से निकल जाएंगे, वाटर बना। ये वाटर निकल गया, इसको इसके साथ मिलाएं। इसी तरह यहां से H+ OH- निकाल लें, वाटर, और इन दो को आप आपस में अटैच करें। यहां पे भी आप यही अमल करें। यूं एक लॉन्ग चेन बनेगा। दैट लॉन्ग चेन विल बी कॉल्ड पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड। इसे पॉलीअमाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अमाइड वाला जो फंक्शनल ग्रुप है C+ONH, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये ढेर सारे हैं। इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है नेचुरल पॉलीमर प्रोटीन के साथ। अच्छा, ये पॉलीअमाइड बनाने के लिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया वो एलिफेटिक था, यानी ओपन चेन था। For this reason, this particular polyamide is called नाइलून। ओके, तो ये नाइलून इसका नाम, लेकिन नाम अभी पूरा नहीं हुआ। जो अमाइन हमने यूज किया था उसमें कितने कार्बन थे? 6। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यूज किया था उसमें कितने कार्बन थे? 6। ये पहला नंबर अमाइन में कार्बन एटम को शो करता है, और ये दूसरा नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम को शो करता है। तो इस पूरे पॉलीअमाइड का नाम हुआ नाइलून 66। नाइलून 66 एक धागा है जिसे कपड़े बनाने में, रस्सियां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइलून। नाइलून को
आप कैसे प्रिपेयर करोगे रिएक्शन तो मैंने आपको समझाया कि हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और हेक्सेन डाई अमाइन। आप जिस भी कार्बन एटम वाला अमाइन या कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होने चाहिए और 2 अमाइन ग्रुप होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को CCl4 में डिसॉल्व करोगे और डाई अमाइन को वाटर में डिसॉल्व करोगे। ये 2 सॉल्यूशन इक्विमोलर होने चाहिए। इक्विमोलर मतलब जितने मोल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे उतने मोल डाई अमाइन के होंगे। तो ये मेरे पास 2 सॉल्यूशन, वन is of dicarboxylic acid and other is of diamine। एक CCl4 में है, दूसरा वाटर में है। ये दोनों सॉल्यूशन एक तीसरे बीकर में मिला है। CCl4 वाली लेयर नीचे आएगी क्योंकि ये ज्यादा डेंसर होगी, जबकि डाइअमाइन जो पानी में डिसॉल्व है यानी एक्वस लेयर ऊपर होगी। ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि ये पोलर ये नॉन पोलर। इसको कहते हैं इंटरफेस। इस इंटरफेस पे आपको एक धागा बनता हुआ नजर आएगा। वो धागा इनफैक्ट नायलॉन का होता है। उसे फोर्सेप्स से पकड़े, यहां आपको धागा बनता हुआ नजर आएगा। ये आप फोर्सेप्स से पकड़े और ऊपर खींचे और इसे बाउंड कर ले, तो ये वो धागा है जो नायलॉन कहलाता है और इसे आपने प्रिपेयर कर लिया। ये नायलॉन एक टफ प्लास्टिक है। इससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, इससे कारपेट तैयार किए जाते हैं, इससे गाड़ियों के गियर में बेरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। And this is all about polymer।